नमस्कार प्यारो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हिंदी के प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो सही वर्तनी ज्ञात करना है। जैसे आप प्रांत काल लिखा गया, प्रांत काल लिखा गया है, तो इसी का सही वर्तनी क्या होगा? प्रांत काल की जगह क्या होगा? प्रातः काल होगा। प्रातः काल जो कि आपको देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रातः काल। तो आप प्रातः काल आइए, तो आप हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के लिए शब्द का विकल्प हो। जो भला बुरा न समझता, जो भला बुरा न समझता उसे एक वाक्य के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो उसे अविवेकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि वाला भाग हमें बताना है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी, यानी जिसकी लाठी, ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं उसके जगह उसकी होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका कोई त्रुटि है, यहाँ पे त्रुटि है क्या? उसके जगह उसकी होना चाहिए था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब है? ये भी नहीं, गुलाब। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, सब लोगों का अपनी अपनी धुन मस्त, ये नहीं होगा। दूसरे की वस्तु का निर्भय और मुक्त, ये भी नहीं होगा। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने, ये भी नहीं होगा। अपने किए बिना काम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तक अपने खुद काम नहीं करेंगे तब तक दिखाई नहीं देगा, जैसे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम चिंता न करो, तुम्हारी माफ़ हो गई। क्या मिल माफ़ हो गई? नहीं। समन नहीं, फीस, यानी फीस आपकी माफ़ हो गई। तुम चिंता न करो, तुम्हारी फीस माफ़ हो गई। ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करना है। अधिकांश लोग अवकाश, ये गलत है। अधिकतर लोग, ये जो है कोई, ये भी गलत है। एक लोग अवकाश, ये भी नहीं। तो अधिकतर लोग जो है अवकाश पर हैं। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न देखिए, समान दृष्टि से देखने वाला, समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं, समदर्शी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है ना, कलई खुलना, कलई खुलने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलई खुलना, कलई खुलना यानी किसी का भेद खुल जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान पे पूर्ति करना है। वासना, वासना का पर्यायवाची देखिए, वासना मतलब भोग, यानी भोग में इतना मत डूबो कि वक्त पता न चले। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखा कम बोलती है, कम बोलने वालों को क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची, उपकार, उपकार का पर्यायवाची क्या होगा? उपकार का कर देना, किसी का कल्याण कर देना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जो सहनशील न हो, सहनशील न, जो सहनशील होता है उसे सहिष्णु कहा जाता है, जो सहनशील नहीं होता उसे असहिष्णु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। तो हाथ पांव मारने का क्या मतलब हुआ? वो प्रयत्न करना है, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए वर्तनी का सही वर्तनी ज्ञात करना है। मृतक इस प्रकार तो लिखा नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है मृतक लिखा जाता है, ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही स्त्रीलिंग यानी स्त्रीलिंग रूप विकल्प हो। तो हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो विलोम शब्द बताना है। मैंने कल ही एक एकांकी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकांकी पढ़े। अगला प्रश्न है 21 नंबर देखिए, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करना है। निरर्थक इसमें कौन सा? लाइब्रेरी से एक किताब, यहाँ देखिए किताब लिखा गया, किताब होना चाहिए था। ये आपका निरर्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो है स्त्री जो कविता लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कवयित्री। किस प्रकार लिखा जाता है? कवयित्री, इस प्रकार जो है लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य शोधक। ये जो है आपके जीके का कुछ प्रश्न आ गए। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आपके ज्योतिराव फूले हैं, तो ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप जो हॉकी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुसार यदि माता पिता संरक्षक वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 27 नंबर देखिए, भारतीय उप महाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो सिंधु लिपि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, रीजनिंग के कुछ प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 8, 18, 38, 78, 158। ठीक है, अगला क्या आएगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो है 10 का अंतर, इनमें जो है 20 का अंतर, इसमें जो है 40 का अंतर दिया है, इसमें जो है 80। तो इसमें जो है कितने का अंतर हो जाएगा? 160 का आंसर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब 160, 158 दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6, 5, 11 और 2, 1, 3 यानी 318 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दिया है 49 नंबर, निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लूज को LOGS, ठीक है ना, को लिखा कैसे जाएगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं LAMP को IWJL लिखा गया है, यानी यहाँ से L से जो है I यानी 12 से जो है 9 यानी -3 किया गया है -3 किया गया। A से जो है W -4 किया गया। फिर M से जो है J -3, फिर जो है P से L यानी -4, -3 किया गया है। इसी प्रकार कर लेंगे हम लोग LOGS। तो यहाँ 12 में से -3 करेंगे तो आपका आएगा 9 का मतलब क्या? आई आ जाएगा निकल के। फिर -4 करेंगे 15 में से, तो आपका आएगा क्या? 11 मतलब क्या आ जाएगा? जी में से -3 करेंगे तो आपका डी आएगा निकल के, और यस में से -4 करेंगे आपका वो निकल के आएगा, जो कि IKDO ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर युग्म पहचान करना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं KW का संबंध जो है FR से है। तो यहाँ पे 11 के जो है 11 नंबर पे आता है, 11 से F किया गया है, तो माइनस कितना कर दिया गया? 6, 5, 11 -5, W से R किया गया -5। इसी प्रकार यही जो नियम लगा देखेंगे किसमें
बी यानी कितना है, बी आपका 2 नंबर पे है, डब्ल्यू जो है कितने नंबर पे है, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे है। तो कितने का अंतर किया गया, तो यहाँ पे जो है देखिए डब्ल्यू 23 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 यहाँ घटा दिया गया और 2 2 4 -4 किया गया है। एम से जो है 15 किया गया है, एम से जो है 15 यानी यहाँ बढ़ाया गया, ये बैठ नहीं रहा है। अब यहाँ ओ से सी किया गया, ये भी नहीं बैठ रहा है, ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। ए से बी किया, ये भी नहीं। आई से डी किया गया, -5 किया गया, और यू से जो है पी किया गया यानी -5। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टी जी, देखिए टी डी जी को लिखा गया 1680। अब जो है 20, डी का मतलब क्या, 4 7, इसका जब गुणा कराएंगे 4 7 28 दूना 56, 560 निकल के आएगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 168 यानी 1680 आ जाएगा। तब यहाँ पे देखिए अगला जो है बी एच आई, ठीक है ना, बराबर 432। तो यहाँ पे 2 8 9 9 72 दूना 144 गुणे 3 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 432। तो इस प्रकार जो है आपका के सी ई का निकालना है। तो 11 गुणे 3 गुणे ई का मतलब 5, 11 3 33 25 15 15 15 करने 15 करने 15 15 1 16, ठीक है, 165 गुणे 3 3 5 15 और 3 6 18 को 19 और 3 1 9 495 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।